हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फहद सैफ़ी और आज की व्लॉग लास्ट व्लॉग से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं और स्पेशली द किड्स, क्यूरियस किड्स जैसे मेरा बेबी है। इस रास्ते पर जब हम निकले तो स्पेशली बोर्ड्स पे लिखा था कि डू नॉट स्टेप आउट ऑफ द कार। यहाँ देखो एक बोर्ड आया है जहाँ पे जाने के डिकाला गेट जो बहुत फेमस है सफारी के लिए। तो हम दोबारा से कोई सफारी करने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम। यस, ये बोर्ड आप पढ़ो कितना खतरनाक है। यहाँ पे कार से उतरना बहुत डेंजरस है। पिकनिक करने के लिए मत उतर जाना, यहाँ पे टाइगर्स का घर है, वो यहाँ पर रोम करते हैं। अच्छा, ये जो म्यूज़ियम है कोई बोरिंग सा म्यूज़ियम नहीं है, यहाँ पर रियल एनिमल्स, टाइगर्स की स्किन रखी हुई है स्टोर करके, प्रिजर्व करके, वो मैं आपको सारी दिखाने वाली हूँ। ये ट्री सबसे ओल्डेस्ट था, यहाँ पे सब लोग देख रहे थे, यहाँ पर उतरना बहुत डेंजरस था, पता नहीं ये लोग क्यों उतर गए, आई डोंट नो। बिल्कुल रॉ जंगल है, फेंसिंग भी नहीं करी हुई है, देख रहे हो ना। यहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा था, बहुत सालों पहले से इसका कंस्ट्रक्शन चालू था, पर वो बंद हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ टाइगर अटैक्स। अगर ये फ्लाईओवर बन जाता तो आपको जंगल के बीच में से नहीं जाना पड़ता, आप ऊपर से जाते, यू नो द वे विल बी ईजी। तो ये एक और बोर्ड हो गया, मुझे लगा म्यूज़ियम का रास्ता होगा या बताया होगा कितने किलोमीटर है, पर यहाँ पर अदर चीज़ें हैं, सो डोंट गेट पैनिक, हम म्यूज़ियम के रास्ते पर ही हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सो हेयर इज़ द म्यूज़ियम। यहाँ आप देखो फेंसिंग करी हुई है कितनी डेंजरस डीसी करंट से, और एक बहुत पतला सा डोर ओपन किया हुआ है लोगों के अंदर आने जाने के लिए। पापा ऑलवेज मतलब ये इतना डेंजरस है कि मैं फ़हाद को लेकर फेंसिंग के बाहर गाड़ी से उतरना नहीं चाहती थी। सो वी डिसाइडेड कि जब पूरा टिकट्स विकेट सब हो जाएंगे तो मैं गेट के अंदर ही स्टेप इन करूँगी। जैसे ही मैंने एंट्री करी जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम के लिए, सबसे पहले आप देख लीजिए मिस्टर जिम कॉर्बेट का एक स्टैचू बना हुआ है। पूरा म्यूज़ियम इनके लिए डेडिकेटेड है। इन्होंने जितने भी हंटिंग की थी, जितने भी लोगों को बचाया था टाइगर अटैक से, मैन अटर टाइगर्स थे, उन सब की स्किन आपको प्रिजर्व अंदर मिलेगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, दिस इज़ लेजेंडरी जेट बोट, हैमिल्टन बोट, इसको बोलते हैं कीवी बोट, और ये यूज़ की जाती थी बाय मिस्टर हिलेरी गैंग्स रिवर के अंदर एडवेंचर करने के लिए, बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ crocodiles एंड वाइल्ड एनिमल्स। सो here इज़ द मेन एंट्री, वी आर गोइंग इनसाइड द जिम म्यूजियम नाउ। सो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री होती है अपनी टाइगर के फुटस्टेप पे वॉक करने की। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मुझे लगा, और फहाद ने फटाफट से उसको कॉपी कर लिया। तो सबसे पहले मिलते हैं द फर्स्ट एवर लेपर्ड स्किन 1986 में जिम कॉर्बेट ने जिसका हंट किया था। येस, दिस इज़ द सेकेंड वन। यू कैन रीड, पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना, छोड़ना मत, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। फहाद बहुत इन्जॉय कर रहा था, तो ये मैंने जैसे बोला बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। सो आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि इनकी स्किन को अब तक प्रिजर्व किया गया है, कैन यू बिलीव दिस। नेक्स्ट आगे आ जाइए, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लुक दिया हुआ है कि हाउ दे यूज टू हंट द टाइगर्स, जिम कॉर्बेट एंड देयर फ्रेंड्स। यहाँ पे वो सारी स्टोरी लिखी हुई है कि अर्ली डेज में जिम कॉर्बेट के लिए कितना मुश्किल था, बाकी लोगों के लिए कितना मुश्किल था उन टाइगर्स और लेपर्ड्स के साथ रहना जो मैन ईटर्स बन चुके थे। सो आप आ जाइए, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। सेकंड है, आप देख लो, सच अ ह्यूज, मतलब मैं वीडियो में इतना बड़ा आपको दिखा नहीं पाई जितना ये ह्यूज है। कुछ स्केलेटन्स हैं, उनको भी प्रिजर्व किया गया है। ये सारे उसी टाइम के 1980s के। उसके बाद 1992 के बाद मुझे नहीं लगता कुछ भी इन लोगों ने डिज़र्व करने की कोशिश करी है, प्रिजर्व करने की। ये वुम्स भी इन लोगों ने प्रिजर्व किए हैं जो एनिमल्स जल्दी मर जाते थे या अटैक के बाद। ये देखो चीतल का वुम 1980 से, किंग कोबरा का वुम, ओ माय गॉड, इसमें पूरी लिखी है वो कैसे मरा था, क्या हुआ था उसके साथ। वीडियो पॉज करके सारा पढ़ लेना। जल्दी जल्दी सारा म्यूजियम कवर कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आती मुझे अमेजिंग सी आवाज़ें सुनाई दी, तो मैं ले गई फहाद को, और ये देखो सच में इंटरेस्टिंग था। एलिफेंट बब्बा एलिफेंट बब्बी को कैप्चर करूं कर रही हूं बब्बा एलिफेंट हैज कम से हाय वाओ उठ लेपर्ड यस बेटा he wants to go there यस बेटा you can't go there बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रीन लगाई हुई थी, बिल्कुल रियल वाइब आ रही थी। यहाँ से हम लोगों ने पूरी एंजॉय करने के बाद आगे की तरफ निकले। एक के बाद डोर ओपन होता था, ऐसा लग रहा था कि हम जंतर मंतर पहुँच गए, मतलब एंड ही नहीं था म्यूज़ियम का। बहुत अमेजिंग और अमेजिंग आर्किटेक्चर है इसका। अंदर आती एक और बाघिन हमें दिखी, वो और उसका बेबी। आप कब देख सकते हैं, यहाँ भी नीचे फिर से दिखाती हूँ, इट इज़ हियर। इनकी भी स्किन को प्रिजर्व किया गया, पूरी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में इन बोर्ड्स पर। कॉय कार्निवर्स थे, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स
एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जो पहले जिम कॉर्बेट में होते थे। ये आर्टिफिशियल जंगल बनाया हुआ है। यहाँ आप बटन्स को प्रेस करते हैं तो यू कैन हियर द नॉइज़ ऑफ दीज एनिमल्स। सुन Press रहे हो this ना? button. हाथ This सुनाएगा one. आपको, ध्यान से सुनना। Press it. Press. Don't rotate. Press it like this. Another one. Next one. This one. This one. देख रहे हो Now यहाँ this पे one. बच्चों को लाना कितना इंटरेस्टिंग, कितना सेफ है। बच्चे बहुत खुश रहने वाले हैं। इसके बाद मैं आगे की तरफ चली और मुझे लगा एक और गेट, जैसे मैंने बोला गेट के अंदर गेट्स, यहाँ पे बहुत सारे अंदर गेट्स हैं। सो आप आ जाओ एक और गेट में। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। जिम कॉर्बेट का पूरा ब्लूप्रिंट था। यहाँ पे फेंसिंग दिखा रखी है, देखो फेंसिंग का भी मॉडल बनाया हुआ है कि कैसे फेंसिंग करके लोग अंदर रहते थे सेफली टीसी करंट की। यहाँ पे एक और लेपर्ड को इन लोगों ने किल किया था, हंट किया था, पॉज करके पढ़ लेना। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेन चीज़, दैट इज़ द होल ब्लूप्रिंट ऑफ द जिम कॉर्बेट। इट इज़ नॉट अ लिटिल बिट, हज़ारों एकर्स में ये फैला हुआ है और पूरा का पूरा डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए। क्योंकि जब इन्होंने हंटिंग करी दे रियलाइज्ड कि अगर सारे एनिमल्स को ऐसे ही मार दिया गया, नेचुरल हैबिटेट तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। सो जिम कॉर्बेट ने ही हंटिंग करी और उन्होंने ही रियलाइज़ किया कि इसको अब रिजर्व करने का टाइम आ चुका है, एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में बाउंड्री बनाने का। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी मुझे दिखी, जो आप जिस पर प्रेस करोगे वहीं की आवाज़ और वहीं का मैप पूरा सामने आ जाएगा। एक और एंट्री है, सो स्टेप ऑन द एनिमल फुटप्रिंट्स। तो यहाँ एंट्री करती मुझे बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई मूवी थिएटर है क्या? सो यस, द थिएटर इज़ हियर। सो डोंट वरी, यहाँ पर आपको कोई ऐसी बॉलीवुड मूवी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ मिलेगी आपको कॉर्बेट की पूरी हिस्ट्री। मूवी पूरी देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। फहद तो बहुत मज़े से बैठेगा देखने के लिए। और ये मूवी मैंने पूरी रिकॉर्ड करी है, पूरी इन्फॉर्मेशन है जिम कॉर्बेट की। Where timelessness stands still as the dance of the universe unfolds. This is the land of the Corbett Tiger Reserve. Where nature decides. I give them birth and I devour them. In my realm, ये कोई फेक वीडियो नहीं थी, बिल्कुल रियल एनिमल्स को कैप्चर किया था वीडियो में। हम बाहर निकले मूवी देखकर और देखा यहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं कुछ नाइट जंगल की रेनिंग की। सो इट इज़ हियर द लेफ्ट साइड, अंदर देखो। आई होप आपने सुना होगा, महसूस किया होगा कि जंगल रात को कितना डरावना और कितना एडवेंचरस भी लगता है साथ में। अगेन आ जाते हैं हम लोग बर्ड्स की आवाज़ सुनने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट रूम इज़ डेडिकेटेड टू द बर्ड्स। यहाँ पर आप ग्रीन बटन को प्रेस करेंगे तो इसे बाहर कर रहा है। यस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यू कैन स्पेंड आवर्स इन दिस म्यूजियम, आवर्स। आप बेटा अभी एंड नहीं हुआ, अभी तो इंटरेस्टिंग है, तो शुरुआत है, आगे लेके जा रही है। बिल्कुल नाइट लाइफ ऑफ फॉरेस्ट, रियल एकदम। ये बहुत स्कैरी होगा। फटाफट। हाँ, फ्लैश नहीं जला रही यार, जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा डर भी लगेगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आवाज़ ध्यान से सुननी है, आवाज़ वॉल्यूम फुल कर लो, बिल्कुल ना डरना। मैं तो डर गई थी, हाथ भी डर गया था। पर As a tourist, you are unable to see the forest in action at night. So we bring to you a sound and light show that will help you to experience the forest at night. बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ मैंने आपको यहाँ सुनाई, जो रियल जंगल में रात को सुनाई देती थी। तो बता देना कमेंट सेक्शन में कि वो आवाज़ कैसी थी। ये पूरा एरिया डेडिकेटेड है ओल को। आउल जितने टाइप के जिम कॉर्बेट में प्रेजेंट हैं,
ये आप अर्ली मॉर्निंग जाकर बर्ड सेंचुरी को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये पूरा बर्ड्स के लिए डेडिकेटेड है। येस, यू कैन सी घड़ियाल इज़ ऑल्सो देयर। ये मगरमच्छ और घड़ियाल देख देख के ना मेरा मन किया गया अब रियल वाला घड़ियाल मगरमच्छ देखना है मेरे को तो यार, सच में। ये देखो कैसे आराम से लेटा है, मुझे रियल वाला देखना है। हो सकता है मैं नेक्स्ट व्लॉग में लेके जाऊँ आपको। ये वो टाइगर, वो बाघ है जिसकी फाइट हुई थी पूरी 2 रातों तक एलिफेंट के साथ। यहाँ देखो ज़ख्म, ये टाँके दिख रहे हैं, स्टिचेस। ये एलिफेंट ने फाइनली इसके मुंह पर पैर रख के इसको फाड़ दिया था। 2 रात तक ये लड़ा था एलिफेंट के साथ। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉज़ करके पूरा पढ़ लेना, हल्का-फुल्का मैंने बता दिया है। यहाँ पर फिर से वही नाइट लाइफ पूरा दिखा रखा है, फॉरेस्ट, जंगल, वेटलैंड, ग्रासलैंड। बहुत इंटरेस्टिंग है साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि मैं साइंस टीचर हूँ, मुझे इंटरेस्ट आ गया। ये देख रहे हो बेबी एलिफेंट, ये भी किल करा गया था एक टाइगर और बाघ के थ्रू। इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे एनिमल्स मैंने आपको उनकी प्रिजर्व स्किन दिखाई है। और ये आ जाइए एंटीलियर, आप देख सकते हो डियर। आगे जाके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्होंने हमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाई। हम लोग बाहर निकल रहे हैं, मैं अकेले ही पूरा एक्सप्लोर कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने जाके इंस्पेक्टर से बात करी, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। शुरू हो जाती है यहाँ पे। इसको क्या हो गया? इसने एक आदमी को मार दिया था, फिर 2 दिन के बाद हमने पकड़ लिया था टंकुलाइज कर रहे। फंसाया तो पिंजरे में था, लेकिन पिंजरे में हम ऐसे नहीं रहते, इसको फिर भी टंकुलाइज करना पड़ता, क्योंकि पिंजरे को तोड़ देता है। ये बहुत ताकतवर होता है ना। हाँ। फिर हमने इसको चिड़ियाघर पर जाया, वहाँ रेस्क्यू सेंटर में रख दिया ले जाकर। फिर इनका आदमखोर जो रहते हैं मैन ईटर, फिर इनको कैसे सेफ रखते हैं? केज वेज में रखते हैं हमेशा? हाँ, इनको गेज में रखते हैं। क्यों जिम कॉर्बेट तो मार देता था इनको। वही तो मार देता, उस टाइम मारते थे, लेकिन बचाने भी उन्होंने ही स्टार्टिंग हाँ हाँ, बाद में किया। हाँ। उनकी मजबूरी थी, पब्लिक बुलाती थी कि भैया आदमखोर हो रही है, हाँ। हमारे मवेशी मारे जा रहे हैं, इंसान मारे जा रहे हैं, तो मार देते थे वो। मार देते थे। फिर उन्होंने इनको प्रिजर्व करना चालू किया। एक हमारे म्यूजियम में एक बागी नया चीज लगी, उसने 400 आदमी मारे थे ना। यहाँ हाँ, वो इधर चंपावत में मारते मारते वो यहाँ तक आ गई। 400 आदमी कम हो गए। जिम कॉर्बेट ने मारी थी वो भी। हाँ। क्या बात है, देखा मैंने म्यूजियम में स्कैन लगा हुआ है उसका। तक कि हमें सारी स्टोरी सुनने को मिली। मैं फहाद यहाँ पे एंजॉय कर रहा था जिम कॉर्बेट के स्टैचू के पास। देखो कैसे फेसेस बना रहा है बिल्कुल स्टैचू जैसे। वापस आ रहे थे, स्टोरी सुनने बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है, वापस 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 आओ। इतने गट्टे मिले थे उसके वजह से। इन हाथों का ही पोस्टमार्टम हुआ था इन पंजों का। कब की बात है? ये है 2021 बाइक से उतार के मार दिया? बाइक से उतारा था, चलती बाइक से। क्या टाइम रहा होगा उस टाइम? उस टाइम रहा होगा जी 6 साढ़े 6 का टाइम रहा होगा। क्या बड़ी हिस्ट्री है यार इंडिया की, जितना खोदो उतना कम है। यहाँ पर एक अबेंडन कैंटीन पड़ी थी जो पहले कभी वर्किंग हुआ करती थी, अब बंद है। मैं जिम कॉर्बेट के म्यूज़ियम के बाहर आ चुकी हूँ, आपको फिर से गेट दिखा देती हूँ, पूरी एंट्री। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं। वापस आ रहते हैं अपने रिजॉर्ट पे। थकने के बाद भी फहाद को सिर्फ और सिर्फ खेलना है। तो मुझे वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्योंकि कल मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मार्चोला, जहाँ पे आपको लाइव मगरमच्छ दिखाती हूँ स्विम करता हुआ। अभी तो हम करेंगे डिनर और रेस्ट। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।